नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आईएनडी इनसाइट में। मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, सक्ती जिले के डबरा तहसील कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। छत का प्लास्टर 2 बार गिर चुका है, जिसमें पक्षीकार बाल बाल बच चुके हैं। आपको बता दें कि तहसील कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय में रोज सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन छत के जर्जर होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि पक्षकारों के लिए बैठक व्यवस्था तक नहीं की गई है। लोग खुले आसमान में बैठने को मजबूर है। रजिस्ट्री कार्यालय से स्टाफ ड्यूटी के नाम पर शासन को करोड़ों की आय होती है, लेकिन बावजूद इसके पक्षकारों को जाम जोखिम में डालकर काम करवाना पड़ता है। आपको बता दें कि सीमेंट की छत के नीचे टपकते पानी और प्लास्टर गिरने से बचने के लिए प्लास्टिक पन्नी का सहारा लिया गया है। तहसील मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और इसी के साथ आगे आपको बता दें कि भाजपा नेत्री संयोगिता सिंह जुदेव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की स्थिति शून्य है। एक तरफ सरकार लगातार नई नई तहसीलें खोलती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पुरानी और जर्जर हो चुकी तहसीलों की बिल्डिंग की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तहसील कार्यालय आया था तो यहाँ देखा तहसील कार्यालय में ये स्लेब जो है पूरी तरह से डैमेज होके गिर रहा है, जो कभी भी किसी भी आदमी के ऊपर गिर सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ दो दो कंपनियां हैं, वो किसी भी मत से यहाँ इसका रिपेयरिंग करा सकते हैं। यही शासन प्रशासन से मेरा गुजारिश है कि ये इसको जो है मरम्मत जल्दी से जल्दी ऐसा है करावें। कि हर साल थोड़ा बनता है, उसके बाद बारिश का समय जैसे आता है उसके बाद फिर जर्जर जैसा स्थिति फिर से हो जाता है। और इसको अभी फिर से आए थे पीडब्ल्यूडी वाले और इसका सुधार कार्य के लिए देख के गए हैं, लेकिन थोड़ा इसमें बारिश का समय चल रहा है तो हो सकता है कि समय लग जाए। दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए व्यवस्था किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ता भर के अंदर में नया जगह में चला जाए ऑफिस। और मेन हमारा समस्या ये है कि लीज लाइन से हमारा पूरा सिस्टम चलता है और हम लोग तो चले जाएंगे सिस्टम लेके, लेकिन जो यहाँ का जो इंटरनेट का जो सेटिंग है जब तक वो नहीं जा पाएगा तो हम लोग वहाँ जाएंगे तो भी काम नहीं हो पाएगा और ऐसे में राजस्व का हानि हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए। जो तहसील कार्यालय है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो डर में काम कर रहे हैं। लोगों को भी बहुत परेशानियां हो रही हैं, यहाँ तक कि बाहर बैठना पड़ रहा है और जो मलबा किसी भी समय गिर सकता है। एक तरफ तो सरकार नए नए तहसीलों बना रही है और दूसरी तरफ जो पुराने भवन है, जो तहसील भवन है, उनकी इतनी खराब स्थिति है, इतनी खराब जर्जर स्थिति में है, उसकी तरफ सरकार का कोई भी ध्यान या और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं किसी का ध्यान वहाँ पे नहीं जा रहा है। विकास के नाम पे आज चंद्रपुर की स्थिति आप देखें तो सड़कों का बुरा हाल है। सभी तहसीलों के लिए जहाँ पर ऐसा स्थिति है जहाँ रिपेयर की आवश्यकता है, उसमें हमने गृह निर्माण मंडल से एस्टिमेट बना लिया है और हम लोग इसको अभी शासन को भेजेंगे और जल्दी इसकी स्वीकृति जैसे ही मिलेगी हम। तो देखिए, तहसील कार्यालय की स्थिति, रजिस्ट्री कार्यालय की स्थिति के बारे में हमने जाना, जर्जर हो चुकी है। सरकार वैसे तो नई नई तहसीलों का निर्माण कर रही है, लेकिन शायद भूल चुकी है कि तहसीलों की मरम्मत का कार्य भी सरकार का ही होता है। चलिए इसी पर विस्तार से जानकारी लेंगे। संवाददाता डोल कुमार हमारे साथ बन चुके हैं। डोल कुमार, जैसा कि देखा जा रहा है तहसील कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय की जो स्थिति है काफी जर्जर बताई जा रही है, क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है? जी खुशी जी, मैं बता दूं, ये सक्ती जिले के अंतर्गत डभरा ब्लॉक है, डभरा तहसील मुख्यालय है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में किसान पक्षकार अपना रजिस्ट्री कार्य के लिए और भी स्टाम्प वगैरह खरीदी करने के लिए आते हैं। और यहाँ जो स्थिति है जैसे कि दिख रही है स्क्रीन पे, छत से मलबा गिरने लगा है, छत में कुछ नहीं है, सरिया दिख रहे हैं एक तो। और जो वहाँ के स्टाम्प वेंडर हैं और टाइपिस्ट हैं, ये लोग जो है अपनी व्यवस्था बना के पन्नी को छत के नीचे लटकाए हुए हैं, बांधे हुए हैं, ताकि छत से पानी टपके तो पन्नी के माध्यम से एक साइड में वो पास हो जाए। बिल्कुल, देखा जाए तो काफी बड़ी समस्या बनी हुई है। डोल कुमार, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बसंत चंद्रा जी जुड़ चुके हैं जो कि किसान हैं। बसंत जी, क्या कुछ समस्याएं आपके साथ बनी हुई है? तहसील कार्यालय आप भी पहुंचते होंगे, क्या कुछ स्थिति वहां की? बहुत दयनीय स्थिति है मैम। लेंटर टपक रहा है, पानी टपक रहा है, कभी छत का प्लास्टर गिर जाता है लोगों के ऊपर। आपको बता दें कि हमारे डभरा ब्लॉक में दो पावर प्लांट संचालित है और पूरे पावर प्लांट का सीएसआर जिले में ले जाते हैं। हमारे डभरा ब्लॉक वालों को कुछ नहीं मिलता है। हमेशा से कहना चाहिए हमारे डभरा ब्लॉक के प्रति सौतेला व्यवहार होते आया है
हमारे यहाँ विकास नाम का कोई चीज नहीं है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। और उसी मूलभूत सुविधा को तरस रहा है हमारा तहसील कार्यालय का बिल्डिंग, जो बहुत पुराना है मैम। आज तक बनाने के लिए कोई ध्यान नहीं देता है, बोलने से फंड नहीं है बोलते हैं। तो क्या आगे कहीं शिकायत की गई है? खासतौर पर अगर देखें तो तहसील कार्यालय में जो अधिकारी मौजूद रहते होंगे उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनको अपनी जान की फिक्र नहीं है? उनको फिक्र है, वो निरीक्षण करते हैं और ऊपर कागज भेजते हैं, लेकिन कलेक्टेड या ऊपरी ऑफिस से ये कहा जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है। जबकि हमारे डभरा ब्लॉक से करोड़ों रुपए का हर साल से सार मत से फंड ले जा रहे हैं, अपने जिला में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे डभरा ब्लॉक जो प्रभावित ब्लॉक है पावर प्लांट से, वहाँ 1 रुपया कोई खर्च नहीं कर रहा है। ठीक है, स्थानीय जो विधायक जी है, क्या उनसे इस मामले में चर्चा की गई है, शिकायत की गई है, क्या कुछ कहना है उनका? विधायक जी कहना चाहिए, बोले थे कि मैं करवा रहा हूं करके, लेकिन कुछ कारणवश अभी हो नहीं पाया, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में फंस गए। और अभी बहुत सारे विकास करवाए हैं, लेकिन तहसील कार्यालय तरफ नहीं करवा पाए हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई बसंत। ठीक है, डोल कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए। डोल कुमार, मैं जानना चाहूंगी किन किन अधिकारियों से, जिम्मेदारों से अब तक इसकी शिकायत की गई, इसी के साथ किन किन जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञान में मामला दिया गया है? जी खुशी जी, मैं बता दूं, जैसे मामला हमारे संज्ञान में आया, हम लोग देखे, हम लोग फुटेज बनाए, उसके बाद जो है हम लोग तत्काल डबरा एसडीएम को अवगत कराए पूरे मामले का। तब तत्काल डबरा एसडीएम जो है दिव्या अग्रवाल मौके पर आई और निरीक्षण की, और सख्त हिदायत दी गई है रजिस्ट्रार कार्यालय में कि यहाँ से अपना कार्यालय दूसरे जगह शिफ्ट कर लो, और जगह भी उनको बताया गया है कहाँ शिफ्ट करना है। और वही उस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है डबरा एसडीएम के द्वारा। और वहीं इस मामले को लेकर हम जब कलेक्टर नुपुरा चिपन्ना के पास गए और इसमें अपना पक्ष बाइट मांगे, तो उन्होंने कहा कि शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जल्द स्वीकृत होकर वहां मरम्मत कार्य। ठीक है, डोल कुमार, मैं जानना चाहूंगी कब से स्थिति बनी हुई है, आप लोग कब से शिकायत कर रहे हैं इस मामले की? जी मैं बता दूं, ये जो तहसील कार्यालय है सन 87-88 में इसका निर्माण हुआ था। आज लगभग 35 साल हो चुके हैं और काफी बिल्डिंग भवन जो है जर्जर स्थिति में है। इस मामले में जब हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चर्चा की तो उन्होंने जल्द इसमें स्वीकृत कराने की बात कही। ठीक है, तो स्थानीय विधायकों का क्या कुछ कहना है? विधायक वहां पे जो मौजूद है उनसे क्या चर्चा की गई है इस मामले में? क्योंकि सरकार नए नए तहसील कार्यालय बना रही है, लेकिन सरकार को ये सुध भी होनी चाहिए कि जो पुराने जर्जर तहसील कार्यालय या तो उनकी मरम्मत की जाए या फिर उनको बंद करके नया निर्माण किया जाए। जी, जब हमने विधायक से चर्चा की इस विषय में, तो विधायक जी का कहना है कि जल्द ही नए बिल्डिंग भवन निर्माण के लिए स्वीकृत कराएंगे। और ये जो काफी जर्जर स्थिति में है, तहसील बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें प्रतिवर्ष रिपेयरिंग के लिए मरम्मत कराया जाता है, लेकिन जो ठेकेदार होते हैं लोक निर्माण विभाग के, वो थोक पालिश करके अपना चले जाते हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो समस्या काफी बड़ी हुई है, लेकिन समाधान हो नहीं पा रहा है। डोल कुमार, अगर अधिकारियों की हम बात करें तो किन किन अधिकारियों से, अभी उच्च अधिकारियों से चर्चा की गई है, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया है? जी, जिला कलेक्टर का कहना है कि मैंने निरीक्षण करा के एस्टीमेट बना के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है, जल्द ही उसमें राशि स्वीकृत हो जाएगी, ऐसा कलेक्टर का कहना था। ठीक है, यानी कि आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो समस्या काफी दिनों से बनी हुई है, लगातार चर्चाएं की जा रही है, शिकायत की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये आश्वासन आखिरकार जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखाई देता? आश्वासन जो दिया जाता है उसके अनुरूप काम क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अगर कार्य किया जाता तो अभी तक नए तहसील कार्यालय का निर्माण हो जाता या फिर जो जर्जर स्थिति बनी हुई है उसकी मरम्मत का कार्य होता। जी बिल्कुल, जब जगह की शॉर्टेज हुई, तहसील कार्यालय में काफी पुराना तहसील है, वहाँ कार्यालयों की कंजेस्टेड हुए, तो अभी लगभग 3-4 साल हो गए, नया तहसील कार्यालय बना हुआ है, वहाँ एसडीएम कार्यालय को शिफ्ट किया गया है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बस हवाला दिया जा रहा है, ना कि समाधान किया जा रहा है। विधायक से भी आपने चर्चा की है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। डोल कुमार, मैं जानना चाहूंगी कब से आखिर ये आप शिकायतें कर रहे हैं? क्योंकि आश्वासन को भी देखा जाए तो काफी समय हो चुका है, ऐसे में क्या बार बार शिकायतें नहीं की जाती? क्या शिकायत एक बार करके रह जाते हैं? क्योंकि जमीनी स्तर पर तो कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है।
जी खुशी जी, मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि उस तहसील कार्यालय जनप्रतिनिधि जो अभी वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं वो जाते नहीं है। सभी मामले से अवगत हैं। सभी देख रहे हैं कि जो छत से मलबा गिर रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, लोग जान जोखिम में डाल के अपना रजिस्ट्री कार्यालय जाते हैं, अपना कार्य कराने जाते हैं तहसील कार्यालय। इसके बावजूद भी स्थानीय बार देखा जाए तो समस्या काफी बड़ी है। आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ फिलहाल अनुसूचित जाति विभाग के उपाध्यक्ष जुड़ चुके हैं, राइस किंग जी। राइस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद जी आपका भी। राइस किंग जी, ये समस्या बनी हुई है, डबरा तहसील कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय की स्थिति काफी जर्जर है। क्या संज्ञान में मामला अब तक नहीं पहुंच पाया है? नहीं, संज्ञान में भी हाल में पहुंचा है मेरा। क्या ये बहुत पुराना बिल्डिंग है, ये करीब ये 30-40 साल पुराना बिल्डिंग है। इसका एस्टिमेट बनाकर भेज दिया गया है PWD के विभाग तरफ से 71,73,000 का। और तत्काल अभी कलेक्टर मैडम आई थी, वहां पर उनके संज्ञान में भी आया। तो इनका जो है रजिस्ट्री ऑफिस है, उसको DO ऑफिस के जस्ट पीछे में बिल्डिंग शिफ्टिंग कर दिया गया है। हाँ। ठीक है, आपने संज्ञान लिया है, लेकिन संज्ञान इतना लेट क्यों राइस किंग जी? क्योंकि लगातार शिकायतें की जा रही है। और हालांकि अगर बात करें तो जब पहली शिकायत की गई थी तभी से अभी तक बस आश्वासन दिया जा रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं आपकी जो भी प्रक्रिया है उसके बाद यहाँ का मरम्मत का कार्य शुरू होगा या फिर नए तहसील कार्यालय का निर्माण होगा, जो भी होगा। लेकिन ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन बन के क्यों रह जाता? मैं ये जानना चाहूंगी, क्या आप भी एक आश्वासन ही दे रहे हैं या जमीनी स्तर पर भी कार्य देखने को मिलेगा? क्योंकि सरकार तो आप ही की है। हेलो, गृह निर्माण विभाग में इसका एस्टिमेट बना के भेज दिएगा, बहुत जल्दी इसका मरम्मत का काम जारी हो जाएगा। ठीक है, कब भेजा है आपने? कितना समय हो चुका है? ये क्या, जब बिल्डिंग जर्जर हुआ उसके बाद ये लोग बना कर भेज दिए हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा और बिल्डिंग बनना चालू हो जाएगा। ठीक है राइस किंग जी, चलो हमें सुनकर खुशी हुई कि कम से कम आपने मामले में संज्ञान लिया है। तो आप अपनी प्रक्रिया के अनुरूप एक अनुमानित जो समय रहता है वो आप हमें दे दीजिए, ताकि हम आपसे एक बार फिर चर्चा कर पाए कि क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है, क्या कुछ मरम्मत हो पाई है तहसील कार्यालय की। आपको देखने को मिलेगा जी। कितना समय लगभग? बहुत जल्दी, हफ्ता दिन के अंदर चालू हो जाएगा काम। ठीक है, तो बिल्कुल राइस किंग जी, हम आपसे एक हफ्ते बाद ठीक एक बार फिर से चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरह की कार्रवाई हो पाई है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने हमारी समस्याएं सुनी। डोल कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डोल कुमार जी, अनुसूचित जाति विभाग के उपाध्यक्ष हमारे साथ बने हुए थे, क्या इनसे भी शिकायत की गई थी? और की गई थी तो कब की गई थी? जी खुशी जी, मैं बता दूं, जो राइस किंग खोटे जी हैं, उनसे हमने 1-2 रोज पहले ही चर्चा किया था। उन्होंने कलेक्टर और उच्च अधिकारियों से बात की है, तब जाके वो क्या है, सीधा प्रशासन से जुड़े हुए हैं। राइस किंग खोटे जी सीधा प्रशासन से जुड़े हुए हैं और मंत्री छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं, विभाग के मंत्री हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है उन्हें कुछ आश्वासन दिया गया होगा, तब जाके वो भी आश्वासन दे रहे हैं। जी कुछ ही बिल्कुल, देखा जाए तो संज्ञान उन्होंने जल्द ही लिया है, जिस तरह से आप बता रहे हैं 2 दिन पहले ही शिकायत की गई थी। हालांकि उन्होंने भी एक आश्वासन दिया है, हफ्ते भर का, देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। डोल कुमार, विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने भी ये जो जांच है, एस्टिमेट है, आगे भेजा है, अन्य अधिकारियों के पास भेजा है। क्या उच्च अधिकारियों से आप लोगों ने भी शिकायत की है? कितनी बार आप कर चुके हैं? कलेक्टर, विशेषकर कलेक्टर और SDM का क्या कुछ कहना है मामले में? SDM से तो बात नहीं हो पाई, क्योंकि अभी निर्वाचन के कार्य में अधिकारी भी व्यस्त हैं। हमने कलेक्टर से जरूर बात की है, तो कलेक्टर का वही कहना है कि हमने एस्टिमेट बनाकर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजी है, जल्द ही लोक निर्माण विभाग के द्वारा वहाँ काम कराया जाएगा। ऐसा उनका शिकायत की गई थी, आश्वासन कब मिला है आपको? आश्वासन लगभग ये 5-6 रोज हो गए। ठीक है, 5-6 रोज पहले किया गया था, एस्टिमेट दिया है। तो क्या डोल कुमार इसके पहले शिकायत नहीं की जा रही थी? जिस तरह से आपने बताया कि अभी हाल ही में हमारे साथ राइस किंग जी जुड़े थे, आपका कहना था 2 दिन पहले शिकायत की गई थी और आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। और कलेक्टर की अगर हम बात करें तो 5-6 दिन पहले आपने शिकायत की थी। तो आखिर ये शिकायतों का सिलसिला कब से चल रहा है? अभी तक आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? जी, तहसील के जो जर्जर भवन है, बिल्डिंग है, उनको लेकर लगातार किसान जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते रहे हैं, उच्च अधिकारियों को अवगत कराते रहे हैं। वहाँ जो तहसील मुख्यालय में जो कार्यालय में जो कुमार, एक बार फिर मैं आपसे चर्चा करूंगी, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ हुकुमचंद पटेल जी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता है डबरा तहसील से। हुकुमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में।
जी धन्यवाद मैडम। हुकुम चंद जी, आपको तो पता ही होगा आपकी डबरा तहसील में तहसील कार्यालय की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, रजिस्ट्री कार्यालय की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, तो आखिर कहाँ समस्या आ रही है जो समाधान नहीं हो पा रहा है? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तो खुलेआम। जी मैडम, ये बिल्डिंग जो है 82-84 लगभग 1982-1984 के बीच में बना है और तब से लेकर यहाँ कोई ऐसा उसका रिपेयरिंग कार्य या जीर्णोद्धार कार्य नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये तो हमें पता है, काफी समय हो चुका है और इसी वजह से ये काफी जर्जर हो चुकी है, शिकायतें की जा चुकी है। लेकिन मैं अभी बात फिलहाल आपसे समाधान की कर रही हूँ, आखिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? शिकायत कई बार किया जा चुका है। हम लोग अधिवक्ताओं गण के द्वारा भी जन भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो हुआ था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उसमें भी तहसील की समस्याओं के बारे में अवगत कराए थे उनको। यानी कि लगातार शिकायतें आप भी कर रहे हैं पर समाधान नहीं हो पा रहा है। किन किन लोगों से आपने शिकायत की है और शिकायतों का सिलसिला कब से चल रहा है? शिकायत सिलसिला बहुत पूर्व से चल रहा है। स्वर्गीय युद्धवीर सिंह जुदेव जी को भी वहाँ की जो समस्या है उसके बारे में अवगत कराया गया था। अभी जैसे मैं बताया, भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग चंदरपुर जाके अधिवक्ता संघ प्रतिनिधि मंडल मिला था उनसे। मुलाकात के दौरान ये सब समस्याएं का अवगत कराए थे हम लोग। ठीक है, अधिकारी तो इस बात में हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार शिकायत की जा रही है और फिर आश्वासन बस मिलता है, आश्वासन के अलावा यहाँ पर कार्रवाई नहीं देखी जाती है। जनप्रतिनिधियों की हम बात करें, आपने बोला कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम के समक्ष भी ये बात रखी गई थी, अवगत उनको करवाया गया था, उनका क्या कुछ कहना था इस मामले में? आश्वासन भर दिए थे मैडम, उसके बाद कुछ हुआ नहीं है यहाँ। बिल्कुल, देखा जाए तो लगातार शिकायतें की जा रही है पर समाधान नहीं हो पा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। ठीक है, नोवेल कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व राजस्व मंत्री हैं छत्तीसगढ़ से। नोवेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद। नोवेल जी, ये डबरा तहसील कार्यालय की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर जो तहसील कार्यालय है, रजिस्ट्री कार्यालय है, यहाँ की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है और जब तक मुझे लगता है संज्ञान में मामला आपके भी होगा, शिकायत आपसे भी की गई होगी, फिर आखिरकार समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? मैडम, एक्चुअली जिस समय पिताजी स्वर्गीय भवनलाल जोरमा विधायक मिनिस्टर थे 77 में, तब ये स्वीकृति हुआ था तहसील कार्यालय का और 82 से 84 के बीच में तहसील कार्यालय का निर्माण हुआ। ठीक है। और 93 से 98 के बीच में मैं विधायक रहा हूँ और मिनिस्टर रहा, तो उसमें जो भी मरम्मत करना था, रंग रोगन करना था, मैंने किया। फिर उसके इसमें ध्यान देना बंद हो गया मेरे हटने के बाद में। 2003 में दोबारा जब मैं एनसीपी का विधायक बना चंद्रपुर से, तो मैं वहाँ पे इसको पूरा मरम्मत करवाया, तहसील कार्यालय को एक अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था करवाया, नल जल की व्यवस्था करवाया और जितने भी मरम्मत का काम करवाया। लेकिन 2008 से चुनाव हारने के बाद में इस बिल्डिंग का स्थिति दिनों दिन जर्जर हो रही है और ऊपर के छत भी अभी मैं देखा हूँ, कुछ दिन पहले मैं गया था, वकील हूँ, मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे, मैं देखा कि छत के जो प्लास्टर है वो भी नीचे गिरे हुए थे और वहाँ पे प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग आते जाते हैं। रजिस्ट्रार के कार्यालय भी है, वहाँ पे रजिस्ट्री भी होता है, तहसील है, इवन की सिविल कोर्ट भी है और डेली 100-200-400 लोग वहाँ से बैठे रहते हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आज तक वर्तमान जनप्रतिनिधि के द्वारा या इसके पूर्व जो विधायक रहे युद्धवीर सिंह जुदेव या वर्तमान जनप्रतिनिधि श्री राम कुमार जी यादव जो विधायक हैं, उनके द्वारा न कभी अध्यक्ष में आने जाना रहा, न कभी कुछ ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए जर्जर स्थिति हो गई है और कभी भी गिरने की स्थिति आ सकती है। बिल्कुल, आपका कहना है कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहले भी मरम्मत का कार्य हो चुका है इस तहसील कार्यालय का, तो फिर बार बार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों? जब नए तहसील कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है, कांग्रेस सरकार लगातार कर रही है नए तहसील कार्यालय का निर्माण, तो आखिरकार इस कार्यालय का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? हाल ही में हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता, उन्होंने भी चर्चा की और बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी चर्चा की जा चुकी है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत उनको भी मामला अवगत करवाया जा चुका है, फिर आखिरकार आश्वासन ही क्यों दिया जा रहा है? मुझे जो लगता है मैडम कि यहाँ पे जो प्रक्रिया है, जो इनका जो तरीका है वो जनप्रतिनिधियों का, देखिए सेक्शन आखिर गवर्नमेंट लेवल पे ही होते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ पे 2 बड़े बड़े पावर प्लांट कंपनी है, डीवीएम आरकेएम पावर प्लांट है, एथेना पावर प्लांट है, जिसमें करोड़ों रुपया खर्चा करना चाहिए विभिन्न कार्यालय को मरम्मत करने के लिए, नए संरचना बनाने के लिए। लेकिन आज तक जब से ये दोनों कंपनी शुरू हुई है,
न कंपनी कभी आज तक एक पैसा की ध्यान दी है और न ही कोई जनप्रतिनिधि जो वर्तमान। नोवेल जी, देखा जाए तो वो चर्चा कुछ भी हो, मामला कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल अगर हम वर्तमान की बात करें तो खुलेआम जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग वहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और स्थिति ऐसी हो चुकी है कि कोई भी जाने से वहां पर डरेगा। अगर ऐसा कुछ होता है, अप्रिय घटना कोई होती है, तो जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आप भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप भी एक जिम्मेदार तो बनते हैं। कम से कम आप कार्रवाई नहीं करवा पाते तो कम से कम जिम्मेदारों के समक्ष संज्ञान में ये मामला ला सकते हैं, शिकायत उनसे कर सकते हैं। किन किन लोगों से शिकायत की गई है आपके द्वारा? आपने क्या कुछ किया इस मामले में? वही बता रहा हूँ कि मैं अधिवक्ता संघ का मेंबर हूँ, वहाँ पे जाता रहता हूँ। तो अधिवक्ता संघ के जब मुख्यमंत्री जी आए थे वहाँ पे पूरा अधिवक्ता संघ उनको भेजा गया था कि ताकि मुख्यमंत्री को इस संघ में संज्ञान लाया जा सके। अधिवक्ता संघ डभरा वहाँ पे जाकर मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए हैं, लेकिन उसके अभी तक रिजल्ट कुछ निकल नहीं पाए हैं। नहीं तो एक बार शिकायत करने से समाधान मुझे नहीं लगता मिल पाएगा नोवेल जी, क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए बता चुके हैं, काफी बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन दिया जाता है। तो क्यों ना कोई ठोस कदम अब उठाया जाए, क्योंकि लोगों के जान के साथ सीधी तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर कदम नहीं उठाया गया तो कल को कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। बकायदा हो सकती है अप्रिय घटना, कभी भी घटना, क्योंकि छत अभी से गिरना शुरू हो चुके हैं। उसके जो क्षण दिखना शुरू क्षण दिख रहे हैं पूरा, और वहाँ पे वो स्थिति जर्जर हालत में है। बिल्डिंग कभी भी खत्म हो सकती है और जान माल के नुकसान हो सकते हैं। ठीक है नोवेल जी, स्थिति जो भी है तहसील कार्यालय की ना आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है, तो तहसील कार्यालय की स्थिति आप देख चुके हैं। अब आप ये बताइए, आश्वासन दिया गया था, समाधान नहीं हुआ था, आगे क्या कुछ प्रक्रिया आपकी, क्या कुछ कर सकते हैं आप इस मामले में? नहीं, अभी जैसे मैं एक्चुअली हूँ बाहर में, छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ। मैं जिस दिन भी आऊंगा उस दिन जाके पुनः अधिवक्ता संघ से बैठक। कब तक पहुंचेंगे आप छत्तीसगढ़? कब तक शिकायत हो पाएगी? 2-3 दिन बाद मैं ऑफिस आ रहा हूँ, मैं बाहर में हूँ एक्चुअली वहाँ से। तो जब भी गया तो वहाँ पे जाऊंगा तो स्पॉट पे देखूंगा। अधिवक्ता संघ के चूंकि वकील मैं भी हूँ तो उनके साथ बैठ के जो आगे कार्रवाई करने हो। चलिए ठीक है नोवेल जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम जो अधिकारी जुड़े थे, 1 हफ्ते का समय उन्होंने भी हमसे बोला है, 1 हफ्ते का एक आश्वासन हमको दिया है। तो 1 हफ्ते बाद ही हम एक बार फिर से पुनः आपसे चर्चा करेंगे और देखा जाएगा अगर समाधान नहीं हो पाता है समस्या का तो आपने क्या कुछ प्रक्रिया की है। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम समस्याएं आपने हमारी सुनी, और फिलहाल डोर कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए जिस तरह से डबरा तहसील कार्यालय और रजिस्ट्री कार्यालय की स्थिति बनी हुई है, साफ तौर पर देखा जाता है तस्वीरों के माध्यम से क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है। लोगों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन कार्यवाही के तौर पर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि 1 हफ्ते का और आश्वासन मिला है, 1 हफ्ते बाद फिर से चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या कुछ कार्यवाही मामले में हो पाई है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।